की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, बात कांग्रेस के मिशन विधानसभा की करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 4 एआईसीसी कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। चुनाव के लिए 4 एआईसीसी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। इनमें आपको नाम बताते चले, रंजीता रंजन को शामिल किया गया है, हरक सिंह रावत का नाम भी शामिल है, किरण चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं शमशेर सिंह को भी बतौर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब के नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीपी सिंह, राजेंद्र सिंह कुंपावत, मधुसूदन मिस्त्री के साथ इन्हें अटैच किया गया है। तो कुछ ही समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर कांग्रेस की ओर से कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। 4 कोऑर्डिनेटर्स के वो नाम आपको बता रहे हैं जिन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राफिक्स के माध्यम से उनके चेहरे भी आपको दिखा रहे हैं, जाना माना चेहरा। अलग अलग जगहों से ये कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। रंजीता रंजन इसमें शामिल हैं, हरक सिंह रावत का नाम है और इसके साथ साथ किरण चौधरी को भी आप देख पा रहे हैं। शमशेर सिंह को भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कैसे सरकार को बनाए रखना है, कैसे मिशन 156 को पूरा करना है, इसे लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से कवायदें की जा रही हैं और मिशन विधानसभा को लेकर एक और कवायद कांग्रेस की। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का और अब बात भाजपा के मिशन राजस्थान की करेंगे। भाजपा महिला मोर्चा का महिला प्रतिनिधि सम्मेलन आज होने वाला है। सम्मेलन की मुख्य वक्ता कोयम्बटूर विधायक वानथी श्रीनिवास रहेंगी। सम्मेलन में जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग से जिला प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। तो जिला परिषद सदस्य और इसके साथ साथ प्रधान, उप प्रधान, पूर्व जनप्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में मौजूद रहने वाले हैं। पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, छात्र संघ अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। एनजीओ की बहनें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और साथ ही साथ जिला और प्रदेश पदाधिकारी भी इस सम्मेलन में मौजूद रहने वाले हैं। तो भाजपा भी 2023 में जीत दर्ज करने के लिए लगातार कवायदें कर रही है और इसी क्रम में मिशन राजस्थान को लेकर महिला प्रतिनिधि सम्मेलन का आज आयोजन होना है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले, G20 समिट का समापन होगा। भारत 5 देशों के साथ निवेश संबंधी एग्रीमेंट करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मीडिया से मुखातिब होंगे। तो G20 समिट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समापन में एक बड़ी उपलब्धि भारत को मिलने वाली है, जहां पर समापन के दौरान 5 देशों के साथ भारत निवेश संबंधी एग्रीमेंट करेगा। ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, इसे लेकर ये कवायदें की जा रही हैं। तो G20 समिट के जरिए कई खास मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, तो वहीं निवेश संबंधी मुद्दों पर भी आज एक बड़ा एग्रीमेंट साइन होगा। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिसलपुर जयपुर पेयजल सप्लाई का आज भी शटडाउन रहने वाला है। दोपहर 3 बजे तक पेयजल सप्लाई का शटडाउन है। जयपुर के सभी इलाकों में पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी। जलदाय विभाग के टैंकर से भी आपूर्ति बंद की जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। सिर्फ स्थानीय ट्यूबवेल से ही पेयजल सप्लाई की जाएगी। जलदाय विभाग ने पेयजल सप्लाई की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, जिसके चलते अब लोग परेशान हैं। 4 दीवारी, जामडोली, ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में 2 दिन तक सप्लाई बाधित है। सांगानेर, मानसरोवर, प्रतापनगर, जगतपुरा, मालवीय नगर, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, वैशाली नगर, सी स्कीम, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, मुरलीपुरा, VKI क्षेत्र सहित संपूर्ण जयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति आज भी बाधित रहेगी। जयपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी पेयजल सप्लाई ठप रहेगी। तो आज भी दोपहर के 3 बजे तक पेयजल सप्लाई बंद रहने वाले हैं, जिसे लेकर लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बड़ी लापरवाही यहां पर अधिकारियों की, मरम्मती के कार्य के चलते यहां पर पेयजल सप्लाई बंद है, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, परेशानियां हो रहेंगी वहां पर लोगों को, आज भी पानी नहीं पहुंचेगा, किस तरीके से लोग खुद से व्यवस्थाएं कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से तो कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो जयपुर बीसलपुर पेयजल योजना का लगातार 7वीं बार शटडाउन लिया गया है और कल सुबह 9 बजे से पेयजल आपूर्ति बीसलपुर से बिल्कुल बंद है, तो जो
जलदाय विभाग की तमाम पंप हाउस हैं उन पर हाइड्रेंट जिनसे टैंकर भरे जाते हैं, चूंकि टैंकरों से आपूर्ति एक विकल्प था, लेकिन टैंकरों की आपूर्ति के कारण जो है सभी हाइड्रेंट खाली हो चुके हैं। यानी पीएचडी की तरफ से पानी की सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जो स्थानीय ट्यूबवेल है उनसे ही लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। पहले जब इस तरीके से शटडाउन लिया जाता था तो बाकायदा निजी टैंकरों को किराए पर लेकर के पेयजल आपूर्ति करवाई जाती थी, ताकि जो ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पानी नहीं हो और ज्यादा गंभीर समस्या हो, वहां लोगों को पानी उपलब्ध हो सके। लेकिन इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आज चूंकि दिन भर शटडाउन रहेगा तो निश्चित तौर पर आज दिन में ये समस्या और भी ज्यादा गहरा सकती है, क्योंकि गर्मी और उमस तेज है, पानी की मांग ज्यादा है। और आज जलदाय मंत्री खुद जो है बीसलपुर का दौरा करेंगे और मेंटेनेंस कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सवाल यहाँ ये है प्रियंका कि 37 करोड़ रुपए जीसीकेसी फर्म को मेंटेनेंस के नाम पर दिए जाते हैं और नियमानुसार उसको 170 से ज्यादा कर्मचारी मेंटेनेंस कार्यों पर रखना अनिवार्य है। लेकिन जो जलदाय विभाग के अधिकारियों के सामने तथ्य है, मात्र 30 कर्मचारियों के जरिए मेंटेनेंस का कार्य दिखा रखा है। यानी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस मेंटेनेंस कार्य में किया गया है। सरकार या जलदाय विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से ये सब हो रहा है, जिसके कारण जनता परेशान है और जो दोषी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसकी सजा जो है जनता को भुगतनी पड़ रही है। आज जलदाय मंत्री महेश जोशी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर क्या इस तरह की गलती दोहराने के प्रयास ना हो या कोई कार्रवाई होने की भी इसमें एक उम्मीद नजर आ रही है। बिल्कुल राकेश, जरूरी है कि जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं जिनके वजह से लोग आज परेशान हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर, इटावा में 2 बसों की टक्कर हुई है। हादसे में महिला की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं। जयपुर से मध्य प्रदेश की ओर ये निजी बस जा रही थी जो हादसे का शिकार हो गई। इटावा के कोटा रोड के पास ये भीषण हादसा हुआ, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो इटावा में 2 बसों की टक्कर हो गई और इसमें एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। महिला बताई जा रही है जिसकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। 4 लोग घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। अब फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिर किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ है, लेकिन सबसे पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर उन सभी का इलाज किया जा रहा है। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची हुई है और पूरे मामले को लेकर तफ्तीश किया जा रहा है। बता दें कि जयपुर से मध्य प्रदेश की ओर ये निजी बस जा रही थी जो हादसे का शिकार हो गई। इटावा के कोटा रोड के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचा दिया गया। हिमांशु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। हिमांशु, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, सीधे तौर पर बस चालक की ये बड़ी लापरवाही रही, जिसमें एक 17 वर्षीय युवती की मौत हो गई। आपको बता दें कि इटावा में ये पूरा की पूरा हादसा पेश आया है। निजी बस थी जो जयपुर से श्योपुर की तरफ जा रही थी, मध्य प्रदेश की श्योपुर जा रही थी। बस चालक ने अपनी बस को पीछे लिया और पीछे लेते वक्त ये जो बस है वो स्वागत द्वार से टकरा गई और ऐसे में एक युवती समेत एक युवती की मौत हो गई, 4 जो अन्य हैं वो घायल हो गए। फिलहाल आपको बता दें कि इस घटना के बाद से जो चालक है वो फरार हो गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जो घायल है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के बड़ी लापरवाही रही कि बिना देखे किस तरह से वो बस को चला रहा था, बस को बैक ले रहा था और ऐसे में ये हादसा बस के स्वागत द्वार से, बस का जो स्वागत द्वार है उसे टकराने की वजह से ये पूरा की पूरा हादसा पेश आया, जिसमें एक युवती की जान चली गई है। बिल्कुल हिमांशु, तो बस चालक की लापरवाही से ये दर्दनाक हादसा हुआ। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द चालक को गिरफ्तार कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते एक और बड़ी खबर का, और अब बात नर्सेस के सामूहिक अवकाश और कार्य बहिष्कार की करेंगे, जिसका ऐलान उनकी ओर से किया गया। आज नर्सेस कर्मी ने जयपुर में बड़ी रैली निकालने का भी ऐलान किया है। प्रदेश में इसके चलते चिकित्सा सेवाएं लड़खड़ाएंगी। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में 30,000 से ज्यादा नर्सेस कर्मचारी जुटेंगे। रामलीला मैदान में ये सभी जुटेंगे। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से रामलीला मैदान तक रैली निकाली जाएगी। रामलीला मैदान में 11 बजे
नर्सेस की ओर से सभा का आयोजन किया जाना है। केंद्र के समान वेतन, भत्ते, कैडर रिव्यू समेत कुल 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिन्हें लेकर आज बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई है। नर्सेस के सामूहिक अवकाश और कार्य बहिष्कार से आज पूरे राजस्थान में चिकित्सा सुविधाएं लड़खड़ाने वाली हैं। तो सामूहिक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया था और आज बड़ी संख्या में नर्सेस कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगी और प्रदर्शन किया जाएगा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से रामलीला मैदान तक एक रैली भी निकाली जाएगी। केंद्र के समान वेतन, भत्ता और कैडर रिव्यू को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ चुके। महेश, 30,000 से ज्यादा नर्सेस कर्मचारी किस तरीके से वहां पर तैयारी देख पा रहे हैं आप, और क्या भीड़ जुटनी शुरू हो गई है वहां पर? ये बिल्कुल आज बड़ी तादाद में जो है नर्सिंग कर्मचारियों का हड़ताल का आह्वान है और जिस तरह से आज सामूहिक अवकाश लेकर के इस तरह का कार्य बहिष्कार जो है वो किया जाएगा। नर्सेस अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के लंबे समय से आंदोलनरत हैं और इन मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से अब आंदोलन को तेज कर रहे हैं और सरकार से अपने ध्यान आकर्षण की जो कोशिश है वो की जा रही है। नर्सेस का कहना है कि केंद्र के समान जो वेतनमान है वो मिलना चाहिए और इसके साथ में और भी जो मांगे हैं वो उसे लेकर के यहाँ आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब कुछ समय बाद में जो है करीब कहा जा रहा है कि 9 बजे से भीड़ जमा होना जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद में जो रामलीला मैदान है उसमें एक सभा यहाँ पर जो है वो आयोजित होगी और उसके साथ ही जो मेडिकल कॉलेज है वहां से लेकर के एक रैली के रूप में रामलीला मैदान में जो है यहाँ नर्सेज पहुंचेंगे। तो मिलाकर के एक रैली, सभा और आज नर्सेज की जो भीड़ है वो देखने को मिलेगी। लेकिन इन सब से इतर अगर हम अस्पतालों की बात करें तो वहां पर मरीजों के लिए परेशानियां बढ़ जाते हैं क्योंकि वहां पर आज जो है नर्सेज नहीं होंगे और इस वजह से वहां पर जो तमाम जो बाकी नर्सेज से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाएगी और इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जो भी मरीज वहां पर आने वाले हैं वो प्रदेश में, क्योंकि आज न सिर्फ जयपुर राजधानी की बात कर रहे हैं, आज पूरे प्रदेश में भी कमोबेश ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे। वैकल्पिक व्यवस्थाओं की बात कही गई है अस्पताल प्रबंधन द्वारा भी और चिकित्सा विभाग के द्वारा भी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्थाओं में कुछ हद तक भले कोशिशें हो सकती है लेकिन फिर भी बड़ा प्रभाव जो है वो आज देखने को मिल सकती है। बिल्कुल महेश, इस प्रदर्शन का असर इनकी मांगों पर कितना पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि मरीजों की फजीहत बढ़ने वाली है। बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन और प्रदर्शन से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। जयपुर में प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 5 दिनों से महापड़ाव डाले हुए हैं ये बिजली कर्मचारी। 13 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर महापड़ाव अभी भी लगातार जारी है। आज बिजली कर्मचारी सद्बुद्धि यज्ञ भी करेंगे। तो लगातार 5 दिनों से महापड़ाव डाले हुए हैं और आज सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा उनकी ओर से। कुल 13 सूत्रीय मांग है जिन्हें लेकर महापड़ाव लगातार जारी है। और धौलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, एएसआई को अगवा करने की सूचना मिल रही है। बदमाशों ने एएसआई से जमकर मारपीट की है। मारपीट कर एएसआई को मध्य प्रदेश की सीमा पर छोड़ा गया। सादा वर्दी में ये एएसआई घर जा रहा था जिसके साथ मारपीट की गई। एएसआई के अपहरण पर पुलिस विभाग में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अब बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है। कई टीमें जुटी हुई हैं, लगातार दबिश दी जा रही है जिससे कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सके। एएसआई ने ऑफ कैमरे पर अपनी आपबीती बताई। पुलिस अधिकारी घटना की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो एएसआई को ही अगवा कर लिया गया जहां पर जमकर एएसआई के साथ मारपीट की गई है। हालांकि पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो कई टीमें गठित कर दी गई हैं और लगातार तलाश की जा रही है फरार बदमाशों की। अब बड़ा सवाल यह है कि एएसआई के साथ आखिरकार मारपीट क्यों की गई है। सहयोगी हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, क्या है मामला, क्योंकि पुलिस की ओर से तो अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जी प्रियंका, बिल्कुल मैं बता दूं कि देर रात को शाम की बात है जब एएसआई थाने से अपनी ड्यूटी करके अपने घर गाड़ी से जा रहा था। उसी दौरान एक बोलेरो गाड़ी, कारी ब्लैक कलर की एक बोलेरो गाड़ी, वो स्कॉर्पियो गाड़ी बताई जा रही है, उसमें कुछ बदमाश आए और उन्होंने
एएसआई को गाड़ी से उतार करके और अपनी गाड़ी में पटक करके वो मध्य प्रदेश के मुरैना की तरफ ले गए। ये बताया जा रहा है, सूचना मिल रही है कि वहां पर एमपी में जो बाबा देवपुरी का मंदिर है वहां पर वो उसको मारपीट करके और छोड़ गए। उसके बाद में वो वहां से धौलपुर की ओर आया और वहां आकर के पुलिस अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने तुरंत ही जो बदमाश थे उनकी तलाश में इधर उधर दबिश दी। उसके बाद में पुलिस ने कई ठिकानों पर दबिश दी है। जी, दबिश दी जा रही है हरिवीर, लेकिन कुछ पता चल सका है? एएसआई ने कुछ बताया, किसी से रंजिश का मामला हो या किसी बदमाश को पहचान पाए हो वो? जी बिल्कुल, अभी जो एएसआई है उसने वो कुछ भी बताने से इनकार कर रहा है और पुलिस भी इस मामले को लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस कह रही है कि पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है, उसके बाद में ही जो पूरी घटना है वो बताई। ठीक है हरिवीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बालोतरा के सेंधरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लूनी नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। नहाने के लिए ये तीनों बच्चे लूनी नदी में उतरे थे और हादसे का शिकार हो गए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया है। सेंधरी थाना क्षेत्र के पायला कला गांव की ये घटना है। पुलिस ने तीनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोचिंग सिटी की पहचान में इजाफा होने जा रहा है। जी हां, कोटा अब पर्यटन सिटी के तौर पर भी जाना जाएगा। चंबल रिवर फ्रंट बनकर तैयार है। उद्घाटन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा की काशी कहे जाने वाले कोटा में चंबल नदी के किनारे दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट सैलानियों के लिए तैयार है। इंतजार है तो बस शुभारंभ का। 1200 करोड़ की लागत से बनकर के कोटा में तैयार है चंबल रिवर फ्रंट, जो कोटा को पर्यटन के पैमाने पर एक मुकाम देगा, पर्यटन के पैमाने पर कोटा को लाकर के खड़ा करेगा। उसके उद्घाटन को लेकर के तैयारियां भी शुरू हो गई है। 25 राष्ट्रदूत को चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा गया है। इन सबके साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत पूरी जो कैबिनेट है वो चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन में शामिल होने वाली है। अपने आप में खूबसूरत नजारा है चंबल रिवर फ्रंट का। कोटा में तैयार चंबल रिवर फ्रंट को जिस तरह की खूबियों से नवाजा गया है वो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। चंबल रिवर फ्रंट क्यों है खास? देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट। चंबल के दोनों तटों पर 26 घाट, अलग अलग थीम पर घाट किए गए तैयार। बुर्ज खलीफा की तर्ज पर लीनियर फव्वारे। देश की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति बनाई गई। विश्व की सबसे बड़ी घंटी लगाई गई। भगवान विष्णु के 10 अवतार के भी होंगे दर्शन। 1200 करोड़ रुपए आई लागत। चंबल रिवर फ्रंट घूमने के लिए 200 रुपए का किराया लगेगा। वहीं क्रूज से रिवर फ्रंट के लिए 1500 रुपए खर्च करने होंगे। इस चंबल रिवर फ्रंट की सौगात जल्द ही कोटा को, प्रदेश को, देश को मिलने वाली है और अब उद्घाटन का जो काउंटडाउन है वो शुरू होने जा रहा है। तो कोटा के लिहाज से कोटा को बड़ी सौगात चंबल रिवर फ्रंट के तौर पर उद्घाटन के साथ में मिलने वाली है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और अब बात करेंगे G20 की। G20 डेलीगेशन का आमिर फोर्ट में विजिट हुआ। आमिर फोर्ट में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। CS उषा शर्मा, राजस्थान पर्यटन की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ भी मौजूद रहीं। G20 के सदस्य देशों के वाणिज्य मंत्री भी शामिल हुए। G20 सदस्यों ने आमिर फोर्ट में सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। डेलीगेशन के सदस्यों ने अपने मोबाइल में इन पलों को कैद भी किया। आमिर महल की खूबसूरती और लाइटिंग को देख G20 सदस्य गदगद हो गए। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। PHED में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हवा हवाई साबित हो गई। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी अधिकारियों को
मलाईदार पोस्टिंग मिल रही है। एक्सीएन जितेंद्र शर्मा की पोस्टिंग और पदोन्नति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जितेंद्र शर्मा को 40,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया था। जितेंद्र शर्मा को पदोन्नति कर अधीक्षण अभियंता पद पर नियुक्ति दे दी गई। नियमानुसार भ्रष्टाचार के आरोपियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती है। ठेकेदार और नेताओं के साथ पार्टनरशिप में कार्य करने की भी जांच की जा रही है। दूदू फुलेरा इलाके में कार्यों में एक्सीएन की पार्टनरशिप की शिकायत की जांच भी लंबित है, लेकिन इसके बावजूद पदोन्नति कर मलाईदार पोस्ट दे दिया गया है। शिकायतों को दरकिनार कर जितेंद्र शर्मा को अधीक्षण अभियंता की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए। तो भ्रष्टाचार के मामले में नाम सामने आने के बाद भी एक बढ़िया पोस्ट मिला है। राकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कैसे पॉसिबल हुआ ये? कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए, कल जलदाय प्रशासन ने देर शाम जो है कुछ अधिशासी अभियंताओं को अधीक्षण अभियंताओं के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किए। उनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि जितेंद्र शर्मा को हाल ही में एसीबी ने 40,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और सिविल सर्विसेज के जो रूल्स है उसके अनुसार भ्रष्ट आचरण के अधिकारियों को जिनके खिलाफ जांच जारी है उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जा सकती। उनकी नियुक्ति और पदोन्नति तो बाद में है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जितेंद्र शर्मा को मलाईदार पद दिया गया है बहरौड, जो कि एक सबसे विवादास्पद क्षेत्र है जहां भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, वहां अधीक्षण अभियंता पद की जिम्मेदारी पर उनको नवाजा गया है। यानी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसी तरीके से कुछ विवादास्पद नाम इस सूची में और भी हैं जिनको जलदाय प्रशासन ने वहां पर नियुक्ति दी है। क्योंकि जो जितेंद्र शर्मा आरोपी एक्सीएन हैं, इनके खिलाफ जलदाय विभाग में जांच लंबित है। कैलाश मंडोर जो ठेकेदार हैं उनके साथ पार्टनरशिप की शिकायत हुई है और उसमें ये पुष्टि भी हुई है कि जो कैलाश मंडोर ठेकेदार है और जितेंद्र शर्मा है, इनके आसपास ही जो है काली कमाई से इन्होंने फार्म हाउस और निजी संपत्तियां खरीदी हैं बहुत बड़े पैमाने पर। इसकी पुष्टि इस शिकायत की जांच में हो चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन जलदाय प्रशासन जो सीएम के जो दिशा निर्देश हैं भ्रष्टाचार के प्रति, उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहा है और एक गंभीर सवाल अभी हाल ही में जो नियुक्तियां दी गई हैं उसको लेकर के खड़े हुए हैं। बिल्कुल राकेश, गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया गया उसके बाद ये पदोन्नति आखिर कैसे कर ली गई? क्या इसे लेकर अधिकारियों की ओर से कोई बयान सामने आया कि कैसे हुआ है? ये कोई बातचीत हो पाई आपकी? बिल्कुल, मैंने कल चीफ इंजीनियर एडमिन उनसे बात की थी और जो दूसरे अधिकारी हैं उनसे बात की थी। जो आदेश जारी किए हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी गोपाल सिंह शेखावत ने जारी किए हैं। क्योंकि इस मामले में जो पूरी तरीके से राजनीतिक इसको नियुक्ति बताया जा रहा है, जो जिन राजनेताओं को भ्रष्ट अधिकारियों ने, चाहे वो घूसखोरी हो, कमीशनखोरी हो या उन फर्मों के साथ जो है पार्टनरशिप करके अगर कोई गलत तरीके से फायदा पहुंचाया है, ऐसे जो जनप्रतिनिधियों ने ही इनको नियुक्ति दिलवाने की बात, उस पर भी जांच होनी चाहिए राकेश, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा बैठक करेंगे। पुलिस मुख्यालय में ये समीक्षा बैठक होनी है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर खास चर्चा की जाएगी। पुलिस वाहनों का फ्लैग ऑफ भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। 11:30 बजे ये समीक्षा बैठक की जाएगी। तो कानून व्यवस्था को लेकर ये खास चर्चा होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फ्लैग ऑफ भी करेंगे और 11:30 बजे ये समीक्षा बैठक की जानी है। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक और खास पहल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पुलिस मुख्यालय में सीएम खुद समीक्षा बैठक करेंगे। 11:30 बजे का वक्त रखा गया है जब मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय पहुंचेंगे और यहां पर समीक्षा बैठक लेंगे। क्राइम पर कैसे लगाम लगाया जाए, कैसे क्राइम पर काबू किया जा सके, इसे कम किया जा सके, इसे लेकर एक खास चर्चा पुलिस अधिकारियों के साथ होगी। सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, एक और खास पहल मुख्यमंत्री की ओर से, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, क्राइम पर कंट्रोल हो, इसी को लेकर ये समीक्षा बैठक, क्या जानकारी? बहुत महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा पिछले कई महीनों से जब फायरिंग की घटनाएं नहीं हो रही हो। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और जो पड़ोस के राज्यों की गैंग है उनकी जो सरगना है, उन्होंने राजस्थान में सुरक्षित ठिकाने बना लिए हैं। उनके जो लोग हैं यहाँ आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं और फिर सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। तो पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अवैध हथियार बहुत ज्यादा आ रहा है
और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीरता दिखाई है। तो गैंगवार हो रहा है, फायरिंग रोज हो रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद है और चुनावी साल है, तो ऐसे में इन घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री आज रिव्यू करेंगे। तमाम जो पुलिस के आला अफसर हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह अपराधों की रोकथाम की जा सकती है, कैसे राजस्थान की जनता को अमन चैन और सुकून दिया जा सकता है और लोगों में। बिल्कुल बाबूलाल, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिस तरीके से बिगड़ी हुई है, विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा और चुनावी साल में एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने कि कैसे इस पर काबू पाया जाए, जिस तरीके से क्राइम रेट लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान के सिंचाई मंत्री अब पंजाब के दौरे पर जाएंगे। मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय पंजाब का दौरा करेंगे। श्रीगंगानगर सिंचाई विभाग के अधिकारी 3 दिनों से पंजाब में ही है। पंजाब सिंचाई विभाग और प्रशासन ने पानी बढ़ाने की कोशिश करने की भी बात कही है। इस बुलेटिन में